हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम गोल्ड और अदर करेंसीज लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेड यूएसडी का सेंटीमेंट देखने वाले हैं कि मार्केट अपकमिंग वीक के अंदर किस तरह का पॉसिबल बिहेवियर शो करा सकती है। मार्केट टेक्निकली फंडामेंटली किस लेवल को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इस वीक के अंदर चूँकि हमने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर प्रीमियम सेशंस भी रखे हुए हैं, जिनका लिंक आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर मिल जाता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लें। आपको यहीं पे बेसिक टू एडवांस फ्री सेशंस भी डिलीवर किए जाते हैं, जहां आप प्राइस सेक्शन को मास्टर लेवल के ऊपर लर्न करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम एनालिसिस के लिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। और टेक्निकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करेंसीज लाइक एयूडी यूएसडी से। और एज़ यूजुअल मैं हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप एनालिसिस करें H4 के ऊपर सबसे पहले एनालिसिस करें। तो H4 की सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो एयूडी यूएसडी इस वक्त मार्केट में बाय साइड के ऊपर मूव कर रहा है और हमारे पास इसके टेक्निकल दो लेवल्स हैं। नंबर वन, हमारे पास ये एक एरिया है 0.67135 का, और दूसरा हमारे पास टेक्निकल लेवल है 0.66550 का। ये जो हमने दो एरियाज़ मार्क कर रखे हैं, इन दो एरियाज़ में से मार्केट का पॉसिबल बिहेवियर यहाँ पे बाय साइड के ऊपर स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इस वजह से हम मंडे को इस लेवल का, अपर लेवल का, जिसको मैं यहाँ पे गोल्ड कलर में कर रहा हूँ, इसके ब्रेक एंड क्लोज का वेट करेंगे और फिर उसके बाद मार्केट को हम कैश करेंगे अप टू द लेट मी मार्क 0.68236। तो ये हमारे पास लेवल होगा, यानी कि हम मार्केट को यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे कुछ इस तरह से ब्रेकआउट और उसके बाद बाय साइड पे। अब हम इसी सिनेरियो को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वीसी ट्रेडिंग मेथड कि क्या हमें लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इस चीज़ को फेवर कर रहा है। तो फॉर दैट रीज़न मैं यहाँ पे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आके यहाँ से सबसे पहले मैं क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को अप्लाई करूँगा। क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमने किसी भी सर्टेन एरिया के अंदर ये देखने होते हैं कि मार्केट में ग्रीन बॉक्सेस की हाइट ज़्यादा है या रेड बॉक्सेस की। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस तमाम तर जोन जिसको मैंने मार्क किया है, मैं रेड बॉक्सेस को देखूँ तो ये बहुत कम है। व्हाट डज़ इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई ना होने के बराबर है। लाइक मैं यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर को देखूँ तो मुझे H4 का मार्केट स्ट्रक्चर भी बाय साइड के ऊपर फेवर करता हुआ दिख रहा है और नीचे डिमांड भी बाय साइड के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। सो फॉर दैट रीज़न मैं एयूडी यूएसडी के अंदर मार्केट को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या नेक्स्ट वीक में ओवरऑल इसको बाय साइड के ऊपर ही कंसीडर करूँगा। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं एफर्ट एंड रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स V1.0, इससे हम डेल्टा को अप्लाई करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम वेव चार्ट इंडेक्स V1.0 को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में बैठी है। लाइक यहाँ देखें, डेल्टा ऑन द बाय साइड एंड डेल्टा ऑन द सेल साइड। तो आपको डेल्टा कंप्लीटली बाय साइड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। और इस वक्त भी अगर मैं देखूं तो मार्केट क्लोजिंग के वक्त बाय साइड के ऊपर डेल्टा ज़्यादा दे रही है। लिहाजा मेरे पास एयूडी यूएसडी का जो सिनेरियो है वो बुलिश ही कंसीडर होगा फॉर द नेक्स्ट वीक। एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे आपके पास फर्स्ट जो मार्केट का सेशन होता है उसके अंदर आपको ये बाय साइड के ऊपर ज़्यादा अपना पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम एयूडी यूएसडी के बाद एनालिसिस करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी पे। और अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो टेक्निकली
यूरो यूएसडी जो है वो बाय साइड के ऊपर अपना एक वीक ट्रेंड शो कर रहा है। इस वीक ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट किसी मेजर लेवल से सेलिंग की तैयारी कर रही है। अब हमने वो मेजर लेवल सेलिंग का ढूंढना है, तो वो हमारा मेजर लेवल इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग है, यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है। और उसके बाद ये लेवल 2 है, इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग है। वीक और स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने मास्टरिंग द प्राइस सेक्शन के सेशंस के अंदर आप लोगों को डिलीवर कर रखा है। आप उन सेशंस को पाक फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से जाके अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री सेशंस में ये सारा कुछ सिखाया जाता है कि वीक और स्ट्रॉन्ग आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। राइट नाउ ओवरऑल अगर आप यूरो यूएसडी को देखें तो ये सेलिंग के बिहेवियर में है, बट यहाँ पे वीक बाय ट्रेंड चल रहा है। तो ये वीक बाय ट्रेंड अगर करंटली मैं देखूं तो मेरे पास ये एक जोन बना खड़ा है। इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग के बाद मार्केट यहीं से पॉसिबली डायरेक्ट सेल हो सकती है, बट अभी चूंकि वॉर की स्टेट उस तरह की नहीं है, सो फॉर दैट रीज़न मार्केट यहाँ से बाय साइड के ऊपर लिक्विडिटी हंटिंग ही करेगी। और फिर इन बिटवीन वॉर की जब कोई ऐसी स्टेट आएगी या न्यूज़ आएगी तो ये यहाँ से सेल हो जाएगी। अब हमें अगर बाय साइड के लिए भी इसके सिनेरियो को देखना है तो टारगेट क्या होना चाहिए, किस एरिया के ब्रेक एंड क्लोज का वेट करेंगे। हम सिंपली ये जो हमारा एरिया है इसके ब्रेक एंड क्लोज का वेट करेंगे। अगर मार्केट हमें यहाँ से ये पर्सपेक्टिव देती है तो फिर हम यहाँ से वापस इसको सेल कंसीडर करेंगे। ये हमारा एनालिसिस 1 होगा। और नंबर 2 पे मार्केट इसी जगह से सेम बिहेवियर करते हुए ये यहाँ से लेवल 2 पे जाके यहाँ से दोबारा सेल। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल बाय साइड की लिक्विडिटी हंटिंग के बाद यहाँ पे सेल सिनेरियो है, बट इसमें अभी जो मार्केट की सिचुएशन है इसमें आपको वीक बाइंग दिखाई जा रही है। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट सेल आ जाती है लाइक किसी भी न्यूज़ की वजह से ड्यूरिंग द वीक, तो आप इस लेवल का जस्ट ब्रेक एंड क्लोज देखेंगे, जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ। इस ग्रीन एरिया का जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज दे गई, उसके बाद फिर आप इसको दोबारा से एटलीस्ट इस लेवल तक वापस सेल देखेंगे, जिसमें मेजर लिक्विडिटी ये उड़ेगी, फिर उसके बाद ये उड़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिक्विडिटी उड़ेगी, और फिर उसके बाद ये एरिया क्लियर होगा। तो ये आपके पास मेजर 4 to 5 लिक्विडिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे पड़ी हैं, जिनका उड़ना बहुत ज़्यादा करीब करीब हमें नज़र आ रहा है। अब हम इसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को अप्लाई करते हैं और अपनी जो थ्योरी है उसको सपोर्ट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वीसी ट्रेडिंग मेथड क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस। और यहाँ पे देखते हैं मार्केट में क्या सेंटिमेंट है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट में क्लोजिंग के वक्त यहाँ पे सप्लाई आई, बट एट द एंड ऑफ टाइम यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो गई। ये बॉक्स छोटा हो गया, इसकी हाइट कम हो गई। यहाँ पे आप साइड से वैल्यूज भी पढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 12,000 और उससे पहले थी 18,000, जबकि बाय साइड के ऊपर डिमांड कितनी है 29,000 और यहाँ डिमांड कितनी आई है 9,000 के आसपास। तो लास्ट थी 10,000 एंड 9,000, सॉरी 12,000 एंड 9,000। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है H4 के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहरहाल हम यहाँ पे इसको बाइंग सिनेरियो के अंदर इनिशियली अगर आप देखें तो वो आपको ज़्यादा फेवर करेगा। अब हम लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स की मदद से यहाँ पे डेल्टा की वैल्यूज़ को भी स्टडी कर लेते हैं वेव चार्ट इंडेक्स की मदद से, और यहाँ देखते हैं कि हमें क्या डाटा मिल रहा है। तो अगर मैं प्रीवियस से कंपेयर करूँ तो मार्केट में बाय साइड के ऊपर डेल्टा थोड़ा सा कम है, और सेल साइड के ऊपर अगर मैं डेल्टा देखूं तो सेल साइड के ऊपर डेल्टा जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कोई नियरेस्ट लिक्विडिटी उड़ाना चाह रही है। अब नियरेस्ट लिक्विडिटी को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो ये जोन है नियरेस्ट लिक्विडिटी,
और फिर उससे ऊपर देखूं तो मेरे पास ये जोन है नियरेस्ट लिक्विडिटी। तो अब मुझे देखना है इन दो एरियाज के अंदर वेव चार्ट इंडेक्स को कि यहाँ पे मुझे क्या वैल्यूज मिल रही हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा सेल साइड का इंक्रीज हो गया है ये निशानी दे रहा है कि मार्केट किसी बाय साइड पे कोई लिक्विडिटी हंटिंग करके वापस आना चाह रही है। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का एनालिसिस रहेगा। अब यूरो यूएसडी के बाद लेट मी रिमूव द इंडिकेटर्स। यहाँ पे मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ यूएसडी कैड पे। अगर हम यूएसडी कैड का एनालिसिस देखें तो यूएसडी कैड में मार्केट में अभी मज़ीद सेल साइड में गुंजाइश है। आप मार्केट को इस जोन का ब्रेकआउट करते देखेंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि मार्केट इसका जल्द अज जल्द ब्रेकआउट दे। अगर इस एरिया का ब्रेक एंड क्लोज देती है तो फिर आप मार्केट को टू सम हाउ इस लेवल के आसपास देखें, इस जोन में। यहाँ से मार्केट वापस एक पुल बैक दे सकती है कुछ इस तरह का, बट राइट नाउ मार्केट को आप सेलिंग सिनेरियो में ही ज़्यादा देखें। इन केस आप डायरेक्ट बाइंग के सिनेरियो के अंदर मार्केट जाना चाह रही है तो फिर आपको कम से कम लेवल 1 ये और लेवल 2 ये इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, यानी कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट बाय आए और ये इस तरह का बिहेवियर शो करे तो देन आप इसको दोबारा बाय साइड के ऊपर देखेंगे। मगर ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये सिनेरियो थोड़ा सा वीक है। डायरेक्ट बाइंग का यहाँ से सेलिंग के ज़रिए बाइंग जाना ज़्यादा पॉसिबल है। इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को अप्लाई करने के लिए हेल्प लूँगा क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस की। और क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि क्लोजिंग टाइम पे मार्केट में डिमांड गिर गई थी। ये देखें, ये ओवरऑल अगर आप इस पेयर में देखें ना तो डिमांड आपको डिक्रीजिंग नज़र आ रही है। और ऑन द अदर हैंड जो सप्लाई है वो आर्बिट्री है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। बट एट द एंड ऑफ टाइम अगर मैं देखूं तो आखिर पे आपको यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई मिला है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि हमने ये जो रेड मार्क किया है इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मंडे को मार्केट ओपनिंग में। यहाँ पे अब हम वेव चार्ट इंडेक्स को अप्लाई करते हैं, वो हमें ज़्यादा क्लियर ओपिनियन देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है। वेव चार्ट इंडेक्स को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब वेव चार्ट इंडेक्स हमें यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि मार्केट में ओवरऑल सेल साइड के ऊपर डेल्टा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारा सेल साइड का डेल्टा 23, बाय साइड का डेल्टा 0.06, सेल साइड का डेल्टा 8 और बाय साइड का डेल्टा 2.5। तो बाय साइड का डेल्टा बहुत वीक है, लिहाजा मार्केट को यूएसडी कैड के अंदर आप बाय के सिनेरियो के अंदर हाँ देखें। न्यूज़ आ जाती है दैट इज़ समथिंग एल्स, बट फिल वक्त आप इसको ना देखें बाइंग सिनेरियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD गोल्ड। गोल्ड आप सबका फेवरेट, जिसके ऊपर आप अक्सर बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने ग़ालिबन 2 हफ़्ते पहले आप लोगों को कहा था कि गोल्ड जो है वो दोबारा 2400 की तरफ जा रहा है। शायद कुछ लोगों ने उस होल्डिंग को एक्सेप्ट किया हो और ग़ालिबन 2300 के आसपास से 2400 तो 1000 पिप्स का डिफरेंस कवर किया है। अब ये गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मूव होगा नेक्स्ट। अगर गोल्ड का नेक्स्ट मूव देखा जाए, गोल्ड पॉसिबली ये अपर साइड की लिक्विडिटी हंट करके यहाँ से सेल आके दोबारा एक ऑल टाइम न्यू हायर हाई लगाएगा। इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो मैं अपने प्रीमियम प्लस सेशंस के अंदर बहुत जल्द आप लोगों से डिस्क्लोज करूँगा कि गोल्ड यहाँ से जब निकलेगा, हमारे पास कोई चार्ट नहीं है तो कौन सा अगला लेवल होगा और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे सेशंस में डिस्कस की जाएंगी। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो है वो ज्वाइन कर लें। उसके बाद अब ये हमारे पास गोल्ड का एक टेक्निकल एनालिसिस है।
और इसको क्यों हम देख रहे हैं, उसकी वजह ये है, मैंने कई मरतबा ये एक्सप्लेन किया है कि ड्यू टू स्टेट ऑफ वॉर गोल्ड को आप सेल ना देखें। इसके ऊपर डिटेल में मैंने पूरे पूरे सेशंस दिए हैं आप लोगों को। तो ये जो आपके पास करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो के मुताबिक गोल्ड ने अभी बाय साइड की लिक्विडिटी क्लियर करके दोबारा सेल आना है और फिर बाय। तो ओवरऑल आप इसमें इस वीक के अंदर बाइंग ज़्यादा देखेंगे और सेलिंग को आप यहाँ पे जस्ट फॉर द रिट्रेस पर्पज़ ही देखेंगे। यहाँ पे भी हम सप्लाई एंड डिमांड को अप्लाई करते हैं, क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, जैसा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। मार्केट उसी सिनेरियो में हमें फेवर करती नज़र आ रही है, सप्लाई ना होने के बराबर है। और अगर मैं यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ वेव चार्ट इंडेक्स को, उसकी मदद से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है। मार्केट के 3 थंब रूल हैं, जिनमें एक एफर्ट एंड रिजल्ट है और एक आपके पास सप्लाई एंड डिमांड है, थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मार्केट में आपको इस साइड के ऊपर यहाँ पे सेल का एक ह्यूज वॉल्यूम दिखेगा, एक ह्यूज डेल्टा दिखेगा, और बाय साइड के ऊपर यहाँ पे 86। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, ये जो इस तरह का डेल्टा होता है, आपने इस लेवल को मार्क करके रख लेना है। अगर मार्केट यहाँ से बाय साइड की लिक्विडिटी हंटिंग के बाद इससे नीचे ब्रेक एंड क्लोज दे जाए, लाइक स्नैरियो ये हो जाए कि मार्केट यहाँ से ये इस तरह हो जाए, तो फिर आप इसको वापस एक लॉन्ग टर्म सेल के लिए देख सकते हैं। लाइक मार्केट फिर इस लेवल का मज़गम 2275 इधर आएगी, या फिर 2159 ये इसके आसपास आएगी, यानी कि आप फिर गोल्ड को कम अज़ कम इस एरिया के अंदर वापस सेल देखेंगे। ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीक के अंदर आपने ये लेवल जो है इसका ख्याल रखना है, 2370 से नीचे क्लोज का, और फिर उसके बाद मार्केट का सिनेरियो आपके पास बदल जाएगा। लेकिन चूँकि स्टेट ऑफ वॉर है, तो हमारे पास नंबर 1 पे ये लेवल है, नंबर 2 हमारे पास ये एनालिसिस है। हम यहाँ से रिट्रेस आएगी तो हम दोबारा 2433 से बायर होंगे और मार्केट को बाय ही करेंगे। अब हम इन तमाम तर एनालिसिस को लेके चलते हैं फंडामेंटल्स पे, और वहाँ देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा। फंडामेंटल्स के लिए एज़ यूजुअल हम फॉरेक्स फैक्ट्री का सहारा लेते हैं। मंडे को आपके पास यूएसडी की एक पार्शल सॉर्ट ऑफ न्यूज़ है, यानी कि थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम दिखा सकती है मंडे को। तो हो सकता है कि मंडे को बाय साइड की जो लिक्विडिटी रहती है वो इस न्यूज़ में हंटिंग हो जाए। उसके बाद यहाँ पे 6:30 बजे के करीब एक न्यूज़ है, तो मेजर आपके पास ये मंडे मॉर्निंग वाली है, इसको ज़रा देखिएगा। ट्यूसडे को अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे कैड की न्यूज़ है। अच्छा, जब आपके पास कैड की न्यूज़ आती है तो ये भी गोल्ड के अंदर कुछ मूव दिलाती है। उसकी वजह क्या है, वो वजह मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। 5 मेजर न्यूज़ हैं जो किसी भी कंट्री की हों, वो गोल्ड के ऊपर पूरी तरह से असरअंदाज होती हैं, क्योंकि वो गोल्ड को कंट्रोल करने वाली कंट्रीज़ हैं। तो ये जो कैड है, इसकी न्यूज़ जो है, इसको आपने सिर्फ कैड के लिए नहीं देखना, बल्कि ये गोल्ड में भी आपको डायरेक्शन देगी। उसके बाद वेडनेसडे का डे आ जाता है, तो यह एनजेडी की न्यूज़ है। एनजेडी के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने एनजेडी के ट्रेंड को यहाँ पे चेंज होता देखेंगे। फिर उसके बाद जीबीपी की न्यूज़ है, तो जीबीपी की ये जो न्यूज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट है वेडनेसडे को। ये ना सिर्फ जीबीपी में मूव दिलाएगी, बल्कि गोल्ड में भी आपको मूव दिलाएगी। अगेन यहाँ पे ये आपके पास वेडनेसडे को एफओएमसी की है एक शॉर्ट सी एक होती है न्यूज़। इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं होता लाइक एफएमसी, बट ये आपको एक इफ़ेक्ट देती है, थोड़ा बहुत कोई $7 से $8 का मूव देती है। उसके बाद आपके पास यूरो की न्यूज़ है। यूरो की ये जो सिचुएशन है, ये आपको सेल साइड के ऊपर मूव कराने में ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है, तो लिहाजा आपने थर्सडे को यूरो को सेल साइड के ऊपर देखने में ज़रा अपना रुझान कायम रखना है। उसके बाद आगे आ जाता है जी यूएसडी की। अगेन थर्सडे को न्यूज़ है, तो ओवरऑल थर्सडे की मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाली है। फ्राइडे को जीबीबी की एक न्यूज़ है जो इफ़ेक्ट करेगी, और उसके बाद 7:30 बजे
एक न्यूज़ है, कोई पार्शल सॉर्ट ऑफ न्यूज़ है, बट इसके भी इफ़ेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि गोल्ड फंडामेंटली काफ़ी वॉलेटाइल है। तो इन दोनों में कोई न्यूज़ भी आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इस एनालिसिस से रिलेटेड आपकी जो भी राय है आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और वीसी ट्रेडिंग मेथड के प्रीमियम सेशंस को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करें और इंशाल्लाह लाइव सेशंस के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।